हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितना रंग दिखाई देता है। तो इन धनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग जो कि दिखाई देता है। तो इन धनुष में कितना रंग दिखाई देता है, तो 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यह त्वचा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्रण धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रण धातु है, तो कौन सी एक मिश्रण धातु है। आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि बताना है। इसका राइट आंसर जो कि क्या होगा, तो यह आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का बताना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो कि 78% जो कि नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल के मात्रा में जो कि वायुमंडल में जो कि पाया जाता है 78% नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन कितना वायुमंडल में पाया जाता है, तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन जो कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो 21%, जो कि 21% आप लोग का याद होना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना जो कि मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है। तो लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है, तो लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण करना। ऑक्सीकरण करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो बढ़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि लोहा पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, तो बढ़ता है। लोहा पर जंग लगना यह कैसा परिवर्तन है, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है। तो उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है, तो यह जो कि चांदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वाई क्या है। तो वाई क्या है, तो यह वाई क्या है, तो एक यौगिक है। वाई क्या है, एक यौगिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगना लगता है या क्या है। तो लोहे में जंग लगना जो कि लोहे में जंग लगना यह क्या है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि दूध से दही, क्या दूध से दही बनना यह कैसा परिवर्तन होता है, दूध की रासायनिक परिवर्तन कौन कौन सा हो गया। लोहा पर जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक ऐसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना एक ऐसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये सब जो कि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। चारों आप लोग का याद होना चाहिए कि लकड़ी का जलना, और आप लोग का एक भी याद होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना, क्या
तो मोमबत्ती का जलना ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह चारों आप लोग का पांचों याद होना चाहिए कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहा पर जगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यह पांचों आप लोग का याद होना चाहिए। यह सभी पांचों जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आखिर आप लोग का भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दे रहे हैं कि बर्फ का पिघलना, क्या बर्फ का जो कि पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। नमक का जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि नमक जो कि आप लोग का सॉरी चीनी आप लोग का याद करिएगा, चीनी में जल घुलना, यह जो कि यह भौतिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो विद्युत का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, टंगस्टन का जो कि बना होता है। टंगस्टन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें, ये जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ये जो कि जास्ता भी सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो राजस्थान में सबसे जो कि अधिक होता है। जास्ता और टंगस्टन सबसे अधिक राजस्थान में जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि बॉल में कौन सा गैस को भरा जाता है, तो बॉल में कौन सा गैस को जो कि भरा जाता है, तो यह जो कि आर्गन गैस को भरा जाता है। आर्गन गैस को जो कि भरा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। कैलोरी की मात्रक इकाई क्या है, तो कैलोरी की मात्रक इकाई क्या है, तो यह ऊष्मीय है, उष्मा है। तो कैलोरी की मापना इकाई क्या है, तो कैलोरी की मापने की इकाई क्या है, तो यह उष्मा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संतरा में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है। तो संतरा में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो विटामिन सी संतरा में सबसे अधिक जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और गाजरा में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है, तो गाजरा में सबसे अधिक जो कि विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गाजरा में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आंवला में सबसे अधिक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सूरज के प्रकाश जो कि क्या होता है, सूरज के प्रकाश से सबसे अधिक जो कि विटामिन होता है। ये भी आप लोग का विटामिन डी प्राप्त होता है। सूरज के प्रकाश से जो कि सबसे अधिक जो कि क्या होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी यह हड्डियों के लिए जो कि बहुत लाभदायक होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी जो कि कहते हैं। यही पूछेगा कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार का जो कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो यह श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह बिहार का जो कि प्रथम जो कि का मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री कृष्ण सिंह है। और यही पूछेगा कि बिहार का जो कि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है। ये भी आप लोग का बताइएगा कि यह कौन है, तो यह अनुराग नारायण सिंह है। अनुराग नारायण सिंह बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो यह जो कि किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का जो कि गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो यह आप लोग का 22 मार्च
1912 ईस्वी को 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भी पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। यही पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। तो बिहार में राज्यसभा के कितना सीट है, तो 16 है। ये पूछेगा कि बिहार में जो कि आप लोग का विधानसभा का सीट कितना है, तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि विधान परिषद का सीट कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट जो कि कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट जो कि कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि बिहार में ये सब जो की है, बिहार में कितने ज़िले होते हैं, तो 38 ज़िले होते हैं। बिहार में कितने ज़िले होते हैं, तो 38 ज़िला होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार में जो कि 38 ज़िला होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 है। यही बात करें कि बिहार में विधान परिषद का 75 है। बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में जो कि 38 जिला है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस को मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि यह बिहार का राज्य का गठन हुआ था, उसी समय से हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से है, तो टीका रोग किस फसल से है, तो मूंगफली से है। टीका रोग किस फसल से है, तो मूंगफली से है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही पूछेगा कि आखिर जो कि मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, तो मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, तो मूंगफली होता है। यही पूछेगा कि आखिर सरसों सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सरसों सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में। राजस्थान में जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। ये पूछेगा धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो धान सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, तो धान जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। क्या, पश्चिम बंगाल में जो कि होता है। पश्चिम बंगाल में धान सबसे अधिक होता है। जूट भी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि जूट और धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट और धान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि आखिर सबसे अधिक जो कि बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। क्या होता है, राजस्थान में जो कि होता है। राजस्थान में जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो ये सब आप लोग का याद होना चाहिए कि बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। सबसे अधिक मूंगफली कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और सबसे अधिक सरसों कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। सबसे अधिक धान और जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में जो कि क्या क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो गेहूं होता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। आम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही बात करें आलू सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आलू सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। यही बात करें गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गन्ना सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है, गन्ना जो कि सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जॉब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि जॉब होता है। ये बात करें आखिर आप लोग को ये सब आप लोग का प्रश्न एग्जाम में जो कि पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ कौन का होता है। तो गेहूँ आप लोग का ये भी पूछेगा कि बिहार
गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो बिहार का गेहूं उत्पादन में बिहार का गेहूं उत्पादन में कौन सा जो कि राज्य प्रथम है? तो बिहार का कौन सा स्थान है, बिहार का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? तो बिहार का कौन सा स्थान है गेहूं उत्पादन में? तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में गेहूं उत्पादन का जो कि 5वां स्थान है। कौन सा 5वां स्थान है? 5वां स्थान जो कि किसका है? तो बिहार का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पांचवा स्थान किसका है? तो बिहार का है। तो पांचवा कैसे कौन 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 से जो कि आगे है? तो देखिए गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो कि कौन सा है? 5वां है। और कौन सा फर्स्ट है? तो फर्स्ट देखिए आप लोग का याद होना चाहिए कि पहला जो कि यूपी में आता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद जो कि महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, उसके बाद जो कि बिहार, यह जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। उसके जगह बिहार कौन कौन से है? तो देखिए पहला जो कि सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद जो कि चंडीगढ़ में होता है। उसके बाद हरियाणा में, चंडीगढ़ नहीं, आप लोग का पहले यूपी में होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में होगा। उसके बाद जो कि हरियाणा में होगा। उसके बाद जो कि पंजाब में होगा। क्या? पंजाब में होगा। उसके बाद जो कि बिहार में होगा। क्या? बिहार में होगा। तो यह 5वां स्थान किसका है? तो बिहार का। 1 2 3 4 5, 5वां स्थान गेहूं उत्पादन में बिहार का है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण से होता है? तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण से होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? तो यह नाइट्रोजन का भविष्य ईंधन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का भविष्य ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो भविष्य ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। जो कि ये भी आप लोग का पूछेगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 जो कि मीथेन का सूत्र होता है। मीथेन जो कि धान के खेत में जो कि सबसे अधिक कहाँ मिलता है? मीथेन जो कि सबसे अधिक धान के खेत में जो कि मिलता है। और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि CNG में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस मिलता है। और जो कि गोबर गैस में सबसे अधिक क्या होता है? तो मीथेन गैस जो कि मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए।